शलोम एवरीवन, मैं रुखसाना गिल खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने एक बार फिर मौका दिया कि आप लोगों के साथ खुदा के कलाम की बातों को शेयर करूं। आज हम अपनी तालीम और तरबियत के लिए फिर से कलाम में से सीखेंगे मेरे अज़ीज़ों, और जानेंगे खुदा का कलाम हमें हमारी तालीम और तरबियत के लिए क्या कहता है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम जानेंगे कि लोग, हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हमारे जो लोग हैं, वो स्टिल आज भी क्यों बीमारियों में मुब्तला है, क्यों बीमारियों में फंसे हुए हैं। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, बहुत दफ़ा हमारे लोगों को खुदा के कलाम की सच्चाइयों का पता नहीं है। हमारे लोग जो हैं वो खुदा के कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ़ नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से उन सच्चाइयों को सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम सच्चाई है और हमें इन सच्चाइयों से वाकिफ होना है। जब तक हम इन सच्चाइयों से वाकिफ नहीं होंगे, हम आज़ाद नहीं हो सकते। मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ निकाले बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह नासरी की अंजील, उसका 8 बाब और उसकी 32 आयत में से हम देखेंगे और जानेंगे खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है। आए मेरे साथ देखें मेरे अज़ीज़ों। यहाँ पे लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जब तक हम सच्चाइयों से वाकिफ नहीं होंगे, हम आजाद नहीं हो सकते। मुनासिब है कि हम सच्चाइयों से वाकिफ हों। जरूरी है कि हम खुदा के कलाम से अवेयर हों। जरूरी है कि उन सच्चाइयों से जो खुदा ने कलाम मुकद्दस में लिख रखी हैं और हमें दे दी गई हैं, ताकि हम इन सच्चाइयों से वाकिफ होकर आजाद हों उन तमाम प्रॉब्लम से, बीमारियों से मेरे अज़ीज़ों, जिनसे खुदा हमें आजाद देखना चाहता है। क्योंकि खुदा कभी किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत आए, और वो ये चाहता है कि हर एक उसका बंदा, हर एक उसका मानने वाला जो है वो हमेशा खुश रहे, सेफ रहे और हील रहे। मेरे अज़ीज़ों, जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, पहला पतरस 2 बाब उसकी 24 आयत, तो वहां पे लिखा है मेरे अज़ीज़ों कि उसके कोड़े खाने से तुम शिफा पा चुके। ये सच्चाई है मेरे अज़ीज़ों कि यीशु के कोड़े खाने से मैं और आप शिफा पा चुके हैं। जो भी यीशु को कबूल करता है, चाहे वो कोई भी हो, जो यीशु को कबूल करता है, उसके लिए ये डन है, उसके लिए ये लागू है कि वो यीशु के कोड़े खाने से शिफा पा चुका है। क्योंकि यीशु मसीह नासरी ना सिर्फ क्रिश्चियनिटी के लिए आया, यीशु मसीह नासरी सारी दुनिया के लिए आया। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस में कहीं भी ये नहीं लिखा कि यीशु मसीह नासरी जो है वो क्रिश्चियन लोगों के लिए आया। यीशु मसीह नासरी सब लोगों के लिए आया। मेरे अज़ीज़ों, बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। यहाँ पे लिखा है कि दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि खुदा बाप ने क्रिश्चियनिटी से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो हमेशा की जिंदगी जो है वो हमारी हो जाती है। अबंडेंस लाइफ, कसरत की जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी, वो हमें यही देने के लिए आया। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह नासरी ने हमारे लिए डन कर दिया स्लीप पर। उसके कोड़े खाने से हम शिफा पा चुके हैं। ये सच्चाई है। तो क्यों आज भी हमारे लोग जो हैं वो स्टिल बीमारी में फंसे हुए हैं? क्यों आज भी हमारे लोग बीमारियों में मुब्तला हैं, जबकि यीशु मसीह नासरी ने तो ऑलरेडी डन कर दिया है। उसके कोड़े खाने से तो हम शिफा पा चुके हैं, क्योंकि हम इन सच्चाइयों से वाकिफ नहीं है। हमें इन सच्चाइयों से वाकिफ होने की जरूरत है और कन्फेस करने की जरूरत है, घोषणा करने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं शिफा पा चुका। हम इन चीजों से वाकिफ नहीं है, हम इन सच्चाइयों से वाकिफ नहीं है। यीशु ने डन कर दिया, वह हमारे लिए हो चुका। उसने कहा इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। उसने बीमारी, गुर्बत और गुनाह को मेरे अजीजों स्लीप पर डन कर दिया। उसने कहा इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। गुनाह की दीवार जो बाप और हमारे दरमियान में थी, उसने स्लीप पर खत्म कर दी। बागे अदन में जब आदम ने हुक्म अदूली की, तो जिसकी वजह से
गुनाह आया, और मेरे अज़ीज़ों जब गुनाह आता है याद रखे तो उसके साथ बीमारी भी आती है और गुर्बत भी आती है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। और जब गुनाह आता है तो बीमारी भी आती है, और जब बीमारी आती तो गुर्बत आती, क्योंकि जब बंदा बीमार हो जाता वो इस लायक नहीं ठहरता कि वो काम कर सके। जब वो काम नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली मेरे अज़ीज़ों गुर्बत भी आएगी। सो हमें इन सच्चाइयों से वाकिफ होने की जरूरत है कि यीशु मसीह नासरी ने सलीब पर हमारे लिए डन कर दिया, उसने तमाम कर दिया, उसने गुनाह, गुर्बत और बीमारी को खत्म कर दिया और हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया, और हमें बंडस लाइफ दी, हमें कसरत की जिंदगी दी, और हमारा मिलाप बाप से करवा दिया। अगर आज भी हम स्टिल बीमारी में हैं या प्रॉब्लम में हैं तो ये हमारी वजह है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने हमारे लिए डन कर दिया है। हमें इन चीजों से अवेयर होने की जरूरत है, हमें इन चीजों से को जानने की जरूरत है मेरे अज़ीज़ों। हमें कन्फेस करने की जरूरत है कि यस यीशु, तेरे कोड़े खाने से मैं शिफा पा चुका हूं। यीशु ने 2000 साल पहले कर दिया, अब हमने जस्ट क्लेम करना है इन चीजों को कि यीशु, तेरे कोड़े खाने से मैं ऑलरेडी शिफा पा चुका हूं, ये बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, तूने मेरे लिए ऑलरेडी डन कर दिया, मेरे लिए हो चुका है, और तूने कहा इट इज फिनिश्ड। मैं जानता हूं मेरी बाइबल ये कहती है, मेरी बाइबल में लिखा कि तेरे कोड़े खाने से मैं शिफा पा चुका। तो यस खुदावंद, मैं ईमान रखता हूं, मैं कन्फेस करता हूं कि तेरे कोड़े खाने से मैं शिफा पा चुका। मैं कन्फेस करती हूँ कि तेरे कोड़े खाने से मैं शिफा पा चुकी हूँ। जब आप बोलेंगे तो आपका मुंह जब इकरार करेगा इन चीजों को, तो मेरे अज़ीज़ों आपके लिए वो होना शुरू हो जाएंगी चीजें जो ऑलरेडी डन है। हमारे लिए ऑलरेडी शिफा डन है, शिफा अवेलेबल है मेरे अज़ीज़ों। हमें जस्ट क्लेम करना है, हमें जस्ट इन चीजों से वाकिफ होना है, हमें इन चीजों से अवेयर होना है, हमें इन सच्चाइयों से अवेयर होना है कि यीशु के कोड़े खाने से हम शिफा पा चुके हैं। हाँ खुदावंद, ये बीमारी, ये लानत, ये कमजोरी मेरा हिस्सा नहीं है, और मैं यीशु के नाम से इसको कैंसिल करता हूँ अपनी जिंदगी से। आपके लिए हीलिंग अवेलेबल है। हालेलुया। बहुत सारे लोग मेरे अज़ीज़ों कहते हैं कि खुदा हमें आज़मा रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि खुदा हमारी आज़माइश कर रहा होगा, खुदा ऐसा कर रहा होगा। मेरे अज़ीज़ों ऐसा नहीं है। बाइबल बयान करती है कि खुदा हमें नहीं आज़माता, खुदा हमारा जस्ट टेस्ट लेता है। बाइबल में लिखा है, जब हम याकूब उसका पहला बाप उसकी 13 या 14 आयत पढ़ते तो वहां पे लिखा हुआ है कि इंसान अपनी ही रवशों में खिंच कर फंस कर आजमाया जाता है। खुदा हमें नहीं आजमाता, खुदा हमारा सिर्फ टेस्ट लेता है मेरे अज़ीज़ों। और जो टेस्ट होता है वो थोड़े वक्त के लिए होता है, वो जल्द खत्म हो जाता है, और जब हम उसको पास करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों हम उस ताज को ले लेते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि स्टिल ये बीमारी जो है ये खुदावंद ने हमें आजमाइश के लिए दी है, तो ये रॉन्ग बात है। हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि ये बीमारी आई किस वजह से है। क्या मेरी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह तो नहीं जिसकी वजह से ये बीमारी आई है? क्या मेरी जिंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ये बीमारी आई है? क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। जब गुनाह आता है तो बीमारी आती है, और जब बीमारी आती है तो गुर्बत भी आती है। यीशु ने डन कर दिया है, ये बात सच है, ये सच्चाई है। लेकिन अगर हमारे अंदर ये फिर भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो इसमें हमारी कमी है।